कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था, और आज इसका सेकंड पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैसे करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो अपने पहले देखेंगे कि इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर, मतलब जितने भी कैपेसिटर दिए हुए हैं उसकी जो फर्स्ट प्लेट है वो क्या होगी, आर कनेक्टेड विद पॉइंट एक्स, मतलब किसी एक पॉइंट से सभी फर्स्ट प्लेट क्या होगी, कनेक्ट होगी। एंड सेकंड प्लेट आर कनेक्टेड विद वाई पॉइंट, जो सेकंड प्लेट होगी कैपेसिटर की वो भी क्या होगी, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जितने भी कैपेसिटर दिए होंगे उसकी जो फर्स्ट प्लेट होगी वो एक पॉइंट से जुड़ी होगी, और जो सेकंड प्लेट होगी वो क्या होगी, किसी एक अन्य पॉइंट से जुड़ी होगी। ठीक है, मतलब जितने भी कैपेसिटर दिए होंगे वो सिर्फ दो पॉइंट के बीच, फर्स्ट प्लेट किसी एक पॉइंट पे और सेकंड प्लेट किसी दूसरे पॉइंट पे, सभी पॉइंट एक पॉइंट पे जुड़े होंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया और मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, जिसके पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, सेकंड का C2 और थर्ड का C3। जो तीनों कैपेसिटर हैं इसकी फर्स्ट प्लेट देखो, ये सभी तीनों कैपेसिटर की क्या है, फर्स्ट प्लेट। इन तीनों प्लेटों को मैंने किसी एक पॉइंट से जुड़ा हो, उसको क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स नाम दे दिया। मतलब जितने भी यहां पे मान लो चौथा होता, पांचवा होता, छठा होता, सारों को मैं किससे जोड़ता, एक्स पॉइंट से जोड़ता। मतलब पहले प्लेट कॉम्बिनेशन के क्या होता है कि जो फर्स्ट प्लेट होती है वो एक ही पॉइंट से जुड़ी होगी। ठीक है, और सेकंड प्लेट देखो यहां पे वो भी क्या है, इस वाई पॉइंट से जुड़ी हुई है। मतलब जो कैपेसिटर की सेकंड प्लेट होगी वो भी किसी एक प्लेट पॉइंट से ही जुड़ी होगी। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड वाली फर्स्ट प्लेट को एक्स पॉइंट से जोड़ दिया और सेकंड प्लेट को एक वाई पॉइंट से जोड़ दिया, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ने के बाद चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो यहां से चार्ज का क्या होगा, क्योंकि अपने को तो चार्ज का जो प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो चार्ज कहां से जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा। तो देखो अब जैसे ही चार्ज यहां पहुंचा तो आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उसको कितने रास्ते मिलेंगे, तीन मिलेंगे। मतलब कुछ चार्ज तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर पे चला जाएगा, कुछ चार्ज सेकंड कैपेसिटर पे चला जाएगा, और कुछ चार्ज थर्ड प्लेट पे चला जाएगा। तो याद रखना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके ईच कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और सीरीज में क्या होता है, चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पे चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है। इन बातों को आप अच्छे से याद रखना कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वहां चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम कैसे, डिफरेंट कैसे, मैंने बता दिया। मान लो यहां से 6 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसा तो है नहीं 6 सभी में 6 चला जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अपने पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 6 कूलम है। तो कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। इन तीनों का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू चार्ज के इक्वल। मतलब टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। अगर मान लो यहां से 6 कूलम, मान लो 1 कूलम यहां पे चला गया, 2 कूलम यहां चला गया, 3 कूलम यहां चला गया, तो टोटल चार्ज कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 6 कूलम। ठीक है, तो इन तीनों का जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल आएगा, इस Q के इक्वल आएगा। तो बात समझ आ गई कि जो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन है उस पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, और चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पे चार्ज तो क्या है, डिफरेंट है, पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा वो भी अपने देखेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे इस फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर। जो पोटेंशियल होता है वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर है तो इसके मान लो इस फर्स्ट जो कैपेसिटर दिया है उस पर जो पोटेंशियल कितना आएगा, वी वाई माइनस में वी एक्स। ठीक है, किस किस पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड की बात करें उसका भी कौन पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई के। तो यहां पे कितना आ जाएगा, वी वाई माइनस वी एक्स। थर्ड के लिए कितना आ जाएगा, वी वाई माइनस वी एक्स। तो
ईच प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट प्लेट है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, चार्ज कितना है, Q1 माना है, और पोटेंशियल कितना मानूंगा मैं, सभी प्लेट में V पोटेंशियल माना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, सेम है। ठीक है, सेकंड प्लेट है, सेकंड कैपेसिटर है, उस पर चार्ज कितना है, C2, सॉरी चार्ज कितना है, Q2, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कितना है, C2, और पोटेंशियल कितना है, V। थर्ड जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C3, चार्ज Q3, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज क्या रहता है, डिफरेंट, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल तो क्या होता है, डिफरेंट, और चार्ज क्या होता है, सेम। दोनों को अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, अब देखो, when we connected capacitor in parallel order potential difference across each capacitor is same। मैंने आपको बताया था कि each capacitor के अंदर potential क्या रहेगा, same, and charge stored in each capacitor is different। मतलब चार्ज सभी कैपेसिटर पे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम। जो अपने को इक्विवेलेंट मतलब कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। ठीक है, तो देखो, सपोज 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 में बस 3 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है, C1, C2, C3 आर जॉइंट इन पैरेलल विद ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तीनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा है, उनके साथ क्या जोड़ी है, एक बैटरी जोड़ी जिसका वोल्टेज कितना है, V है। चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला कैपेसिटर उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q1, दूसरे पर मैंने माना है Q2, और तीसरे पर माना है Q3। इन तीनों में कितना चार्ज स्टोर होएगा वो अपने निकालेंगे, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज स्टोर्ड इन C1 कैपेसिटर, मतलब जो C1 कैपेसिटर वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा। तो मैंने आपको जो C1 कैपेसिटर उस पर चार्ज कितना है, Q1, कैपेसिटेंस कितना था, C1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1। तो अपने यहाँ से चार्ज कितना स्टोर करेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अपने को जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में V, और Q की वैल्यू फाउंड करें तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CV। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कैपेसिटर तो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, Q1, कैपेसिटेंस कितना है, C1, और पोटेंशियल कितना था, V। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया, तो वो इतना चार्ज स्टोर कर देगा, C1, V। जो सेकंड कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो अपने को पता है सेकंड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C2, चार्ज कितना स्टोर करता है, Q2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो Q2 बराबर C2, V। सिमिलरली जो थर्ड हो जाएगा वो कैपेसिटर Q3 बराबर C3, V। तो मैंने तीनों को अलग अलग इक्वेशन पुट कर दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल चार्ज मैंने आपको टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करने, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q। अगर मैं तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट उनको सभी को सम कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर Q1 इक्वल टू क्या लिखे, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तीनों में V क्या आ रहा है, कॉमन है, तो मैंने V को क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अपने पास क्या रहेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और बाहर क्या आ गया, V। तो मैंने आपको बता देता हूँ कि जो CP, P मतलब पैरेलल, C मतलब कैपेसिटेंस, जो पैरेलल प्लेट का जो कॉम्बिनेशन उसको मैंने CP क्या मान लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो Q बराबर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, CPV, क्योंकि अपने को पता है जो पोटेंशियल तो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q बराबर क्या गया, CPV। इक्वेशन 4 और 5 को मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CPV, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, Q। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, CPV इक्वल टू VC1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अपने को रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस मिला है वो कितना मिला है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी देखो आगे क्या है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। जो अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिला है, जो अपने को डिफरेंट कैपेसिटेंस दिए होंगे उन सभी के सम के इक्वल होगा कैपेसिटेंस के। दस इफ देयर एन कैपेसिटेंस, अगर मेरे पास एन कैपेसिटेंस है तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल मिलेगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 प्लस में Cn। ठीक है, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है। अपने को पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईच कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो यही है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस
एट ईच कैपेसिटर एज सेम एंड इट इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो मैंने यहाँ पे देखो V1 V2 V3, तो सभी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सेम रहेगा, तो 1:1:1 के रूप में होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या दिया, अगर मेरे पास n कैपेसिटर है, उन सभी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सेम है। तो इफ ऑल n कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस C1, तो जो सभी कैपेसिटर थे उनका जो कैपेसिटेंस है मैंने सेम मान लिया, कितना, C1। तो अपने को पता है जो पैरेलल प्लेट के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CP = C1 + C2 + C3। तो इनका सभी का जो कैपेसिटेंस है वो कितना दिया है, C1 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 n टाइम्स तक। तो जो अपने पास रिजल्ट मिले वो क्या मिलेगा, n टाइम C1 कैपेसिटेंस। तो ये था अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस के। ठीक है, थैंक यू।